गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, एस जी के 111 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं कि आप हर एक तरह के सिक्योरिटी में इंटरव्यू फेस करते हो, तो हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है दोस्तों आज हम टॉपिक लेंगे फायर के अबाउट में कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और उसका आंसरिंग कैसे करना है आज हम देखेंगे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन और आंसर अबाउट फायर के बारे में क्या दोस्तों आपको क्वेश्चन आते हैं और कैसे पूछा जाता है दोस्तों इस जीवन में दुनिया में ऐसी मंजिल कोई नहीं है दोस्तों ऐसी कि आप हिम्मत करो आगे बढ़ने की। ख्वाब आपके हकीकत में बदल जाएंगे, कोशिश तो करो तुम चलने की। तो दोस्तों आगे बढ़ो। इस सिक्योरिटी लाइन भी ऐसा है कि वहां से आप बहुत तरक्की कर सकते हो, सुपरवाइजर बन सकते हो, एसओ बन सकते हो, एज ए एडमिन बन सकते हो, आप खुद की सिक्योरिटी एजेंसी निकाल सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं आज फायर के अबाउट में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कैसे उसका आंसरिंग करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज फायर। ये फायर क्या होता है दोस्तों? तो मैं बताता हूँ ये व्हाट इज फायर। ये फायर क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों। किस के बीच में? तो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, ये तीनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हो जाता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फायर बोलते हैं। तो आप जैसे भी आपको व्हाट इज फायर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको खाली सिंपल जवाब देना है, फायर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें एक साथ आने से जो केमिकल रिएक्शन बनता है उसको फायर बोलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज एलिमेंट ऑफ फायर। फायर के एलिमेंट कितने होते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि फायर के एलिमेंट क्या है दोस्तों। तो फर्स्ट में है हीट, सेकंड में है फ्यूल और लास्ट वन में है O2। इसमें क्या होता है दोस्तों? एक केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, केमिकल चेन बनता है उसमें। तो ये हीट, फ्यूल, O2 और केमिकल चेन ये सब हुए कि इसके फायर के एलिमेंट, यानी कि फायर इन चारों चीजों से, ये तीन चीजें एकत्र आने से और केमिकल चेन बनने से, रिएक्शन होने से लग जाती है। तो ये फायर के एलिमेंट अगर क्वेश्चन आ गया आपको तो बताना है हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन और केमिकल चेन। इस सब जगह इकट्ठा आने पर ये एलिमेंट है, उससे फायर लग जाती है दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट इज अ फायर ट्रायंगल। तो फायर ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? फायर ट्रायंगल होता है, एक मानो आप ट्रायंगल है तो उसमें O2, हीट और फ्यूल, ये तीनों का जो ट्रायंगल होता है, इसके आने से जो एक साथ केमिकल रिएक्शन यानी कि चेन बनती है दोस्तों, तो उससे फायर लग जाती है। तो इस तीनों चीजों का जो ट्रायंगल है उसको फायर ट्रायंगल बोलते हैं दोस्तों, यानी हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, ये तीनों चीजों से जो ट्रायंगल रेडी होता है उसको फायर ट्रायंगल बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। तीनों के क्या आंसर एक ही है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन मार्क किए जाते हैं। व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज फायर ट्रायंगल। तो दोस्तों उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आपका, टाइप्स और एक क्लासेस ऑफ फायर। टाइप्स और क्लासेस ऑफ फायर क्या होता है दोस्तों? टाइप्स और क्लासेस ऑफ फायर क्या होता है दोस्तों? तो हम देखेंगे आज टाइप्स कितने होते हैं फायर के टाइप्स दोस्तों होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप अगर देखेंगे तो फायर के टाइप्स होते हैं 6, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो 4 ही होते हैं दोस्तों। तो देखेंगे हम इंटरनेशनल टाइप के फायर कितने होते हैं। तो फर्स्ट में है दोस्तों A, सेकंड वाला है B, थर्ड वाला है C, फोर्थ वाला है D, फिफ्थ वाला है E और सिक्स्थ वाला है F। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल फायर टेंडर के हिसाब से फायर के क्लास कितने हुए सर दोस्तों? 6। तो और इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा से होते हैं 4। तो दोस्तों ये फायर क्या होती है दोस्तों? ये टाइप का क्लास फायर होता है, वो किन चीजों से लगता है दोस्तों? तो जो भी मटेरियल होता है, यानी कि जो भी फायर लगने वाला सॉलिड मटेरियल होता है उससे वो फायर लग जाती है, सॉलिड फायर बोलते हैं उसको एक। और उसमें क्या आता है? वुड आता है, प्लास्टिक आता है,
पेपर आता है, आदि चीजों से जो फायर लगती है उसको ए फायर, ए टाइप्स ऑफ फायर, ए क्लास फायर या तो सॉलिड फायर बोलते हैं दोस्तों। दूसरी होती है लिक्विड फायर, यानी कि बी टाइप जो फायर होता है उसमें बी क्लास में फायर जो लगती है उसको बी क्लास फायर या तो सॉलिड लिक्विड फायर बोलते हैं उसमें। दोस्तों उसमें आता है पेट्रोल, डीजल, पेंट आदि जो चीजें हैं उससे लगने वाली फायर को आप क्या बोलेंगे, बी क्लास फायर दोस्तों। और थर्ड में है गैसेस फायर या तो सी क्लास फायर बोलते हैं उसको। दोस्तों ये कैसे लगती है दोस्तों, तो आपका एलपीजी, मीथेन, ब्यूटेन जो आदि गैसेस है उससे जो लगने वाली फायर है उसको सी क्लास यानी कि गैसेस फायर बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है डी यानी कि मेटल फायर, जो भी धातु से लगने वाली आग है उसको मेटल फायर यानी कि डी क्लास फायर बोलते हैं दोस्तों। उसमें आता है मीथेन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि जो धातु है मेटल से उससे जो लगती है उससे डी क्लास फायर बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है ई फायर यानी कि इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिकल फायर कैसे लगती है दोस्तों, लूज कनेक्शन या शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक फायर लगती है दोस्तों। वो कंप्यूटर और जो भी लूज कनेक्शन है उससे ये फायर ई क्लास फायर लग जाती है दोस्तों। उसके बाद में छठा क्लास होता है दोस्तों एफ फायर, यानी कि ये आपका जो ऑयल है किचन ऑयल उससे लगती है दोस्तों, ये किचन फायर बोलते हैं उसको। जो आप किचन में जो बर्निंग ऑयल होता है उससे जो आग लगती है उससे ये फायर बोलते हैं, यानी कि उसको वेट केमिकल फायर भी बोलते हैं। तो वो किचन में लगती है दोस्तों। तो वेट केमिकल फायर किचन में लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि फायर के क्लास कितने हैं और टाइप्स कितने हैं और कौन सी चीजों से वो लगती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है अपना टाइप्स ऑफ फायर इंस्टिगेशन मेथड, यानी कि आग बुझाने के कितने प्रकार है दोस्तों। तो फायर को आग बुझाने के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट में मेथड में आता है टारवेशन दोस्तों। टारवेशन यानी कि एक चीज को हटाना और उसका भूख मार करना, तो शॉर्ट में है तो उसको टारवेशन करना है कि भूखा मारना दोस्तों। उसके बाद में होता है कूलिंग, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस करना यानी कि कम करना दोस्तों। और लास्ट में आता है स्मॉदरिंग, यानी कि उसको ऊपर से ऐसे झाड़ू से जैसे लौटते हैं हम झपटते हैं वैसा स्मॉदरिंग करना। तो ये तीन मेथड है, उससे आप फायर इंस्टिगेशन यानी कि आग बुझा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे टारवेशन में क्या करना पड़ता है दोस्तों। तो जो फ्यूल होता है यानी कि ज्वलनशील एटम होता है उसको बाहर निकालना है, उससे कट ऑफ करना है दोस्तों। यानी कि उसका जो फ्यूल है, अगर देखो दोस्तों किधर आग लगी है उसमें आप रॉकेट डालते रहेंगे तो पेट्रोल डालते रहेंगे तो आग और भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये पेट्रोल या डीजल आप हटाएंगे वहां से तो आग बुझ जाएगी दोस्तों। यानी कि आपको यही करना है कि उसका टारवेशन करना है, यानी कि उसको जो मिलने वाला ईंधन है उसको वो कम करना है दोस्तों। उसके बाद में कूलिंग क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर, अगर हीट टेम्परेचर ज्यादा है तो उधर आग बढ़ सकती है दोस्तों, उसको टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, कूलिंग करना है उसको। उसके बाद में स्मॉदरिंग यानी कि ऑक्सीजन जो मिलता है, अभी देखो दोस्तों खुली पेस है तो आपको ऑक्सीजन उधर मिलेगा, लेकिन वही आपको एक पैकिंग कर दिया, उसके ऊपर कंबल डाल दी, ब्लैंकेट डाल दिया तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है, यानी कि स्मॉदरिंग हो जाता है दोस्तों। तो ये आदि चीजों से फायर आप जो भी ये तीन चीजें उससे आग बुझा सकते हो दोस्तों। ये तीन चीजें एक साथ आने से क्या होता है, फायर लग जाता है दोस्तों। लेकिन ये एक कमरे में है लेकिन अलग अलग है, तीनों चीजें अलग अलग है तो उससे फायर नहीं लगता है दोस्तों। ये जब एक साथ तीनों आ जाएंगे तो केमिकल चेन रिएक्शन होने के बाद ही फायर लगता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना चाहिए, तीन चीजें अगर एक दूसरे से अलग हो गई तो फायर नहीं लगेगी दोस्तों। ये तीनों चीजें एक साथ आएंगी तो उसका केमिकल रिएक्शन बनेगा तो ये आग लग सकती है दोस्तों। उसके बाद में लास्ट 6 प्रकार है अपना। तो क्वेश्चन है व्हाट इज अ फायर इंस्टिगेशन। दोस्तों फायर इंस्टिगेशन होता क्या है दोस्तों, तो एक एक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है दोस्तों कि वो क्या करता है, उससे स्मॉल फायर है उसको बुझाने की यानी कि फायर इंस्टिगेशन करने के लिए यूज होता है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, फायर इंस्टिगेशन एक एक्टिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो स्मॉल फायर है उसको बुझाने के लिए
फायदेमंद होता है, बेनिफिट फायदा उसका होता है, तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। यानी कि जो छोटी से छोटी आग है उसको बुझाने के लिए जो भी फायर का इक्विपमेंट यूज किया जाता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला अपना क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, टाइप्स ऑफ फायर। तो आपको पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ फायर कितने हैं दोस्तों, यानी कि सॉरी टाइप्स ऑफ फायर इंस्टिगेशन कितने हैं दोस्तों, यानी कि इंस्टिगेशन कितने हैं तरह के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने क्लास फर्स्ट इंस्टिगेशन होता है वाटर टाइप, वाटर टाइप फायर इंस्टिगेशन दोस्तों। उसके बाद में होता है फोम टाइप फायर इंस्टिगेशन दोस्तों। उसके बाद में होता है डीसीपी यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर इंस्टिगेशन दोस्तों। उसके बाद में होता है CO2 फायर इंस्टिगेशन दोस्तों। उसके बाद में होता है वेट केमिकल फायर इंस्टिगेशन दोस्तों। तो दोस्तों आप में शॉर्ट में जानेंगे कि वाटर टाइप फायर इंस्टिगेशन यूज होता है सॉलिड फायर यानी कि ए टाइप फायर पे। तो उसके बाद में फोम टाइप है वो बी लिक्विड और गैसेस फायर के ऊपर यूज होता है दोस्तों। उसके बाद में डीसीपी तीनों टाइप की जो फायर है एबीसी उसके ऊपर यूज होता है दोस्तों। ये CO2 है वो इलेक्ट्रिक फायर के ऊपर यूज होता है दोस्तों। ये वेट केमिकल है वो किचन फायर के ऊपर यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर के 5 प्रकार है और कहा कौन से फायर में यूज करना है दोस्तों। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फायर इक्विपमेंट क्या है दोस्तों। फायर इक्विपमेंट क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए। ये फायर इक्विपमेंट क्या है दोस्तों, ये फायर के उपकरण क्या है। तो फायर के 2 तरह के इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं दोस्तों। तो एक फायर डिटेक्ट करने वाला यानी कि फायर डिटेक्टर दोस्तों, और सेकंड है फायर फाइटिंग, फायर के साथ फाइट करने वाला दोस्तों। तो दोस्तों फायर डिटेक्टर में क्या आता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आता है स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर बोलो, स्प्रिंकलर बोलो, एक यानी कि क्या इस फायर डिटेक्टर में आता है स्मोक डिटेक्टर यानी कि आपको डिटेक्ट करता है कि फायर लग गई है, लगने वाली है। और दोस्तों फायर फाइटिंग में क्या आता है, फायर फाइटिंग में आता है फायर इंस्टिगेशन, स्प्रिंकलर और फायर हाइड्रेंट सिस्टम दोस्तों, यानी कि वो फायर से फाइटिंग करते हैं दोस्तों। तो ये फायर इक्विपमेंट आपको पूछा गया है, तो फायर डिटेक्टर और फायर फाइटिंग ये 2 इक्विपमेंट आपको बताने आने चाहिए दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फायर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीए सिस्टम यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम। जब भी फायर लगती है तो दोस्तों कभी भी अनाउंसमेंट होता है कि अभी आप फायर लगी है यानी कि इमरजेंसी है, आप इवैक्यूएशन करो। नहीं तो अगर फॉल्स अलार्म है तो बोलते हैं कि पैनिक मत रहो, जगह पे अपने रहो, ये फॉल्स अलार्म है। तो दोस्तों ये पीए सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है कि दोस्तों ये मैसेंजर का काम करती है कि अगर फायर लगी है तो आपको इमीडिएटली आगाह करती है कि आपको कंपनी इवैक्यूएशन करना है, और नहीं है तो अगर फॉल्स कॉल है तो आपको काम करने के लिए रेडी रहने के लिए बोलती है दोस्तों। यानी कि पीए सिस्टम आपको इंफॉर्मेशन मैसेंजर देती है दोस्तों। उसके बाद में इवैक्यूएशन क्या होता है दोस्तों पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे इवैक्यूएशन क्या होता है दोस्तों। कभी भी आप देखो इमरजेंसी होती है, अगर फायर आपकी कंपनी में लग गया है, फायर इमरजेंसी है, तो उसी दौरान अगर छोटी फायर है तो आप फायर इंस्टिगेशन से बुझा सकते हो। लेकिन अगर वो बिग फायर है कि उससे ज्यादा फैला हो रहा है, वो फायर इंस्टिगेशन से बुझ नहीं रही है, तो क्या करना होता है दोस्तों, आप फायर जो भी ब्रिगेडियर है उसको कॉल करते हैं। लेकिन जो भी की जीवित हानि है उससे बचने के लिए एडमिन HR आपके सीनियर्स लोग है उनसे कॉल करके उनसे राय लेके आप बिल्डिंग को खाली करने की कोशिश करते हैं, और उसको जो भी लोग है उसमें एम्प्लॉयज है, वेंडर है, विजिटर है, उनको सेफ असेंबली एरिया में लेके जाते हैं, और पूरी कंपनी विद इन 2 या 2.5 मिनट में आप पूरी खाली कर देते हैं। उसको इवैक्यूएशन बोलते हैं, और सेफ्टी असेंबली एरिया में लेके जाना दोस्तों, तो उसको इवैक्यूएशन बोलते हैं दोस्तों। फायर मॉक ड्रिल क्या कंडक्ट किया है क्या, ऐसा पूछते हैं दोस्तों। तो फायर मॉक ड्रिल क्या होता है दोस्तों, कभी इमरजेंसी अपनी कंपनी में न हो, यानी कि अगर हो गई तो वो क्या करना चाहिए, आपका एक्शन क्या रहना चाहिए। इसके लिए हर एक कंपनी के पॉलिसी के अनुसार 3 महीने 6 महीने में एक फायर मॉक ड्रिल कंडक्ट किया जाता है दोस्तों। तो क्या करते हैं, अगर इन केस फायर लग गई, इमरजेंसी हो गई, तो आपको क्या क्या एक्शन लेना है, उसके ऊपर क्या क्या करना है दोस्तों, ये देखा जाता है दोस्तों। उसके ऊपर ये एक पहले ही आपको क्या क्या एक्शन लेना है ये सिखाया जाता है, यानी कि एक आपको मॉक ड्रिल की जाती है कि अगर इन इमरजेंसी हो गया तो आपको किधर किधर डिप्लॉय करना है, कैसे लोगों को बाहर निकालना है, कैसे इवैक्यूएशन चेयर का यूज करना है, कैसे ट्रेचर का यूज करना है,
इनका जो अब पहले जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसको मॉक ड्रिल कहते हैं दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन और आंसर में कि फायर के अबाउट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या आंसरिंग होना चाहिए। दोस्तों मैं अपना सेकंड पार्ट, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग बच गए, तो सेकंड पार्ट में नेक्स्ट डे आपको कवर करूंगा। तो उसमें आगे के जो फायर के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों वो देखिए, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।